हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के साइंस के क्वेश्चनों को काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं NTPC CBT 1 एग्जाम 2016 में 675 प्लस पूछे गए साइंस के क्वेश्चनों को। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कि NTPC का एग्जाम 2016 में यहाँ 28 मार्च 2016 से यहाँ 3 मई 2016 तक यहाँ 70 शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हुआ था और 70 शिफ्टों में आप सभी के 675 प्लस यहाँ साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ साइंस के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम ग्रुप डी NTPC ऑल इंडिया रेलवे के लिए टॉप मोस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार यही सभी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए आप सभी जो है इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन और याद कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी को एक और बात बताना चाहते हैं कि यह सभी क्वेश्चन आप सभी के ऑफिशियल पेपर के माध्यम से इसे रेडी किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को ऑफिशियल पेपर भी दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी 70 शिफ्टों का ऑफिशियल पेपर है यहाँ पे अवेलेबल है। इन्हीं सभी ऑफिशियल पेपर के माध्यम से आप सभी के यहाँ 675 प्लस साइंस के क्वेश्चनों को रेडी किया गया। फ्रेंड्स, इसको रेडी करने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगे हैं, तब जाकर आप सभी के यहाँ साइंस के क्वेश्चन रेडी किया गया है। फ्रेंड्स, यह यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल है जो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काफ़ी मेहनत करके आप सभी को क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप सभी कम समय और कम मेहनत के द्वारा जो है अच्छे से इसे रिवीजन कर सकें और अच्छे से याद कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा सजेशन मानते हैं तो हम कहेंगे कि आप सभी जो है इसे शुरू से लेकर अंत तक एक एक क्वेश्चनों को सभी क्वेश्चनों को एक एक करके अच्छे से रिवीजन और याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी को बताने चाहते हैं कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होती है, इसलिए आप सभी जो है लगातार मेहनत करते रहिए, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग एक लाइक के साथ शुरू करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी जो है एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 28/3/2016 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर जो प्रश्न है कि धमनियाँ, यानी जिसे इंग्लिश में आर्टरीज कहा जाता है, रक्त का वहन करती हैं, जो किससे भरी होती हैं? तो यहाँ ऑक्सीजन से भरी होती हैं। नेक्स्ट सवाल कि किससे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन को कहा जाता है। 1 डेका लीटर जो है कितना होता है? तो 1 डेका लीटर यहाँ 10 लीटर के बराबर होता है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किससे माना जाता है? तो थर्मोस्कोप का आविष्कारक यहाँ गैलीलियो को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंग दर पे जो है क्या असर होता है? तो यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दर पे जो है क्या असर होता है? तो यहाँ इसकी तरंग दर घट जाती है। विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस यहाँ 24 मार्च को मनाया जाता है। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम होता है? तो लेंस का काम होता है यहाँ आंख की फोकस दूरी को बदलना, इसका काम होता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किससे किया, यानी किसने किया? तो पेनिसिलिन का आविष्कार यहाँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो यहाँ लूना 10 था। प्रोटोजोआ किस प्रकार के कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो यह एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप सभी जो है इसे क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि नंबर वाइज बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कलरफुल दिया गया है, जिससे कि आप लोगों को इसे रिवीजन करने और याद करने में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग अब 28/3/2016 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 11 नंबर जो प्रश्न है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या है? तो कूलम्ब होता है। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो यह हीलियम है, दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। इथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह गन्ना से प्राप्त किया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। लीवर पर बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पे स्थिर रहता है? तो लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पे स्थिर रहता है? तो यह फॉलक्रम होता है जो अपने स्थान पे स्थिर रहता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो यह विक्रम साराभाई को कहा जाता है। मोटापा को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह BMI एक पद्धति होता है, इसके द्वारा मोटापा को मापा जाता है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे पॉड कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन आप सभी के NTPC CBT 1 एग्जाम जो 2020-21 में एग्जाम हुए थे उसमें यह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से रिपीट होते रहते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स के जो साइंस है या स्ट्रेटेजी के हैं उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के एग्जाम में। तो इसलिए आप सभी जो है मेरे द्वारा जितने भी वीडियो आप लोग को दिया जाता है बहुत ही बेस्ट कंटेंट और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप सभी जो है अच्छे से रिवीजन और याद कर सके। तो चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे देखते हैं। PSLV से क्या अभिप्राय है? तो PSLV से क्या अभिप्राय है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ये भी क्वेश्चन आपको NTPC CBT 1 2020-21 में पूछे गए थे। नेक्स्ट सवाल कि पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। पोलियो के टीके की खोज किसने किया? तो यहाँ जोनास साल के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग सभी क्वेश्चन आप लोग
के NTPC CBT1 एग्जाम में, आपके NTPC CBT1 एग्जाम जो 2020-21 में जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए थे। तो यह सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम जो NTPC CBT2 होने वाला है और ग्रुप डी होने वाला है एग्जाम, उसके लिए यह सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQ है, इसे अच्छे से रिवीजन और याद जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग 28/3/2016 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 24 नंबर जो प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो यहाँ स्टेपिज है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम लोग देखते हैं 25 नंबर की वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी, तो यह बर्जिलियस के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित या प्रस्तावित किया गया था, तो यहाँ चार्ल्स डार्विन के द्वारा। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, तो यहाँ जाइलम जो होता है पौधे का हिस्सा है, यह पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है, तो सूर्य के द्वारा। तो फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो यहाँ कोशिका है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे आप सभी को। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन, ये भी सभी क्वेश्चन आपको NTPC CBT1 एग्जाम में रिपीट हुए थे। अगर आप लोग NTPC CBT1 के एग्जाम अगर हमारे चैनल पे भी जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो भी देख सकते हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन लगभग आपके रिपीट हुए थे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, नीला होता है। उत्कृष्ट नोबल धातु कौन सा है, तो यह चांदी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे बड़ा स्तनपायी जो है कौन सा है, तो ब्लू व्हेल है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखते हैं कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, परमाणु संयंत्र से। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 29/3/2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 36 नंबर की मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसलेट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ अग्नाशय में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं बहुत ही MCQ कहे तो टॉप मोस्ट, और यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार इसको रिपीट होते हैं और रिपीट होंगे, और आपके एग्जाम में जो ग्रुप डी है NTPC CBT1 है सभी में पूछे जाएंगे, तो इसलिए अच्छे से रिविजन कीजिएगा। हवा के परागण को क्या कहा जाता है, तो इसे एनीमोफिली कहा जाता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है कौन है, तो जिगर है। कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद होता है, कार्बन। किससे ऑरम कहा जाता है, तो सोना को कहा जाता है। किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं, टीका के लिए। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो सीरियस ए है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 29/3/2016 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 43 नंबर शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। DPT वैक्सीन में P जो है किसे संदर्भित करता है, तो यह पर्टुसिस को संदर्भित करता है। यहाँ पे D से मतलब होता है डिप्थीरिया, P से मतलब होता है पर्टुसिस, और जो है T से मतलब होता है टिटनेस। तो इन सबको भी आप सभी ध्यान दीजिएगा। अदरक किसका एक उदाहरण है, तो प्रकंद यानी राइजोम का उदाहरण है। सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है, तो यहाँ अपवर्तन जो है विभाजित कर सकता है। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट जो है मैटर होता है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, तो यह मच्छर के द्वारा। प्रोटॉन में किस प्रकार का आवेश होता है, तो धनात्मक होता है। बेकिंग सोडा क्या है, तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। ग्राफीन क्या है, तो ग्राफीन क्या है, तो कार्बन का प्रयोग है। ये भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स लगभग सभी क्वेश्चन लगभग यहाँ से 70 से आपको 70 से लेकर आपको 80% क्वेश्चन इससे रिपीट हुए थे। NTPC आपके CBT1 में, ठीक है। NTPC CBT1 जो एग्जाम हुआ था 2020-21 में उसमें रिपीट हुए थे, ठीक। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि चंद्रशेखर सीमा किस पे लागू होता है, तो सितारों पे। टमाटर क्या है, तो फल है। उमामी क्या है, तो यहाँ स्वाद का प्रकार है, ठीक। चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम लोग देखते हैं 55 नंबर की लीमर क्या है, तो मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है, तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है। किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, यानी किससे, तो कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो यहाँ पे हम लोग 29/3/2016 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 58 नंबर की जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है, तो औद्योगिकी प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य होता है। मंगल ऑर्बिटल मिशन यानी मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, तो इसे 2013 में। DRDO द्वारा विकसित आकाश क्या है, तो आकाश क्या है, तो यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है।
पेयजल की शुद्धिकरण यानी शोधन के लिए अच्छा क्या है, तो अच्छा क्या होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा होता है। कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है, तो यह क्लोरीन है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम लोग देखते हैं 63 नंबर की, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है, तो इसे हाइपोथर्मिया के रूप में जाना जाता है। न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो जीका वायरस यह मच्छर के काटने के से फैलता है। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है यह हड्डियों से संबंधित है। किसे, हड्डियों से संबंधित है। ऊंचाई पे उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव जो है क्या होता है, तो यह बाहर की तुलना में अधिक होता है। यह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है किसके द्वारा कहा गया, तो यह नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा कहा गया। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से फिलिंग द ब्लैंक दिया गया था प्राप्त करती है, तो एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से जो है यह गति ऊर्जा प्राप्त करती है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 30/3/2016 को फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यह हेलियोस्कोप का प्रयोग किया था। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर होती है। माचिस की तीलियों में क्या होता है, तो यह फास्फोरस होता है। तीसरी पीढ़ियों की उस एंटी टैंक मिसाइल नाम क्या है, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, तो यह ना का परीक्षण किया गया था। OTC दवा क्रोसिन जो है कौन सी दवा है, तो यह दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा है, ठीक, क्रोसिन। चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है, तो भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है, तो यह बायोसेफ्टी लेबोरेटरी क्या है, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था, तो यह एप्पल था। कौन से तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, तो यह कॉड लिवर तेल यानी मछली के तेल में सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है यानी मौजूद होता है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है, कैंसर से। किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण, तो यह सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण हमें गंध का महसूस होता है जिससे कि LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम लोग देखते हैं 79 नंबर की, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण होता है, तो यह कैपिलरी प्रक्रिया होता है। दबाव को किसके द्वारा नापा जाता है, तो यह बल एवं क्षेत्रफल से दबाव को मापा जाता है। अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं, तो यह ताम्र निकल मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। तो फिर से यहाँ पे हम लोग 30/3/2016 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 82 नंबर कि शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है, तो शोर के किस स्तर से, तो यह लगभग 130 डेसिबल से ऊपर का जो शोर होता है यह कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। पादप विज्ञान यानी फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो पौधों का अध्ययन होता है। चेचक यानी चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, तो यह वायरिसेला वायरस यानी विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का तात्पर्य क्या होता है, तो यह कणकीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर होता है। कौन से गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, तो यह द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG होता है। यह इसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है यानी पकाने के लिए। खगोलीय लीप वर्ष यानी एस्ट्रोनॉमिकल लीप को किस में मापा जाता है, तो इसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। GSAT 16 क्या है, तो यह संचार उपग्रह है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी, तो यह नथानियल बाल्डविन के द्वारा। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँख की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं, तो इसे सामंजस्य कहते हैं। कीमोथेरेपी किसके इलाज की जाती है, तो कीमोथेरेपी से किसके इलाज की जाती हैं,
तो कैंसर की इलाज की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 30/3/2016 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन 93 नंबर कि समान बातचीत का शोर स्तर जो है क्या होता है, यानी क्या है, तो लगभग 60 डेसिबल। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है, 78%। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ वार्नकोट, कहाँ पे, वार्नकोट में हुआ था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में ये दिए गए थे। इस तरह वार्नकोट जो है यह राजभवन शिमला में स्थित है, तो इसको भी आप सभी जो है ध्यान दीजिएगा। तापमान को एक निश्चित डिग्री तक नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है, तो यह थर्मोस्टेट कहलाता है। दबाव को किस रूप में मापा जाता है, तो दबाव को जो है किस रूप में मापा जाता है, तो यह दाब और क्षेत्रफल के रूप में मापा जाता है। छोटी और बड़ी आंत में कौन लंबी होती है, तो यह छोटी आंत लंबी होती है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो बेंगलोर में। मानव नाखून किसके बने होते हैं, तो यह केराटिन के बने होते हैं। पैरासीटामोल दवा क्या है, तो यह एक एनाल्जेसिक और ज्वरनाशक दवा है। एक एनाल्जेसिक और ज्वरनाशक दवा है पैरासीटामोल। HIV के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो यह एलिसा टेस्ट किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 31/3/2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 104 नंबर का प्रश्न है कि रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान-1 को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, तो 2008 में प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान-1 को। 1 और 2 रुपए के सिक्के किससे बने होते हैं, तो यह फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के समान तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को किसके रूप में जाना जाता है, तो इसे हाइपरपायरेक्सिया के रूप में जो है इसे जाना जाता है। मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है, तो मगरमच्छ के बच्चों को हैचलिंग कहा जाता है। जल की बूंदों से, यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया था, होकर इंद्रधनुष बनता है, तो जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 109 नंबर कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किस में किया था, तो रेफ्रिजरेटर में किया था। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया था, रेफ्रिजरेटर में। अगला सवाल है कि मानव शरीर में अग्नाशय किसका एक भाग है, तो पाचन तंत्र का भाग होता है मानव शरीर में अग्नाशय। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है, तो यह गुर्दे की खराबी यानी किडनी की खराबी के उपचार में यहाँ डायलिसिस जो किया जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि NU स्टार यानी नू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है, तो नू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है, तो यह कृष्ण बीवर का जो है इसका सर्वेक्षण किया जाता है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC किस पर आधारित है, तो यह कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC किस पर आधारित है, तो यह कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहता है, तो इसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है कंठ को, तो याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आपसे जो है इसे अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग 31/3/2016 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 116 नंबर कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पे काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है, तो इसे क्या कारण है, तो कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसलिए जो है यह काला दिखाई देता है। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, तो यह बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है एक्सोबायोलॉजी। अगला सवाल कि AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किस वर्ग का रक्त ले सकता है, तो AB रक्त वाला एक व्यक्ति किस वर्ग का रक्त ले सकता है, तो यह किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, यानी यह यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। यह AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है और जो वो होता है यह यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 119 नंबर कि मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है, यह ग्रंथि है। प्रोस्टेट भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन करता है, तो जीका वायरस जो है किसके द्वारा वहन करता है, तो यह मच्छर के द्वारा वहन करता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, यह टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है, तो यह कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, जिसका सूत्र भी याद रखिएगा CaN2OCl कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल कि जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाले वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है,
तो इसे निकट दृष्टि कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाले वस्तु को देख पाए। नेक्स्ट सवाल कि किसके द्वारा AC को DC में बदला जाता है, तो रेक्टिफायर के द्वारा। तो यहाँ पे 31/3/2016 के सेकंड थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 125 नंबर जो प्रश्न है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं, तो मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में होती हैं। एक भूशुकर यानी आर्डवार्क और भूवृक यानी अर्डवोल के बीच अंतर क्या है, तो एक भूशुकर और एक जो है भूवृक के बीच अंतर क्या है, तो भूशुकर जो है यह सुअर जैसा दिखता है और भूवक्र जो है यहाँ एक लकड़बाधे जैसे दिखता है। ठीक, तो यह ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं 127 नंबर कि आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था, तो यहाँ 1905 में। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है, तो यह यूजेनिक्स आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था, तो सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था, तो यह फ्रेडरिक हॉफ-मियर्चर के द्वारा अलग किया गया था। जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, इसे प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। कवक विज्ञान क्या है, तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन जो है कवक विज्ञान होता है, यानी कवकों का अध्ययन होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम देखते हैं 132 नंबर की किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पे विवादग्रस्त कहा है, तो यह अजय शर्मा के द्वारा विवादग्रस्त कहा गया है E = mc² को। ठीक, सुस्ती यानी एस्टिवेशन क्या है, तो यह पशु निद्रा होता है। मेलियोडोसिस क्या है, तो मेलियोडोसिस क्या है, यह संक्रामक रोग होता है। ठीक, चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 2/4/2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन 135 नंबर कि जीव और पर्यावरण के बीच की अनुनय क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है, तो बुद्धिमान आदमी होता है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो यह पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, तो यह नमक का। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी, तो यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी, तो यह आधी घट जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी जो विद्युत धारा है आधी घट जाएगी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो मानव शरीर का जो है मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में, तो यहाँ जो लाल रक्त की कोशिका जो होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। किस प्राणी के जीनोम को प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है, तो किस प्राणी के जीनोम को प्रकाशित किया गया था, तो यहाँ टार्डिग्रेड को प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, यहाँ पे 142 नंबर जो प्रश्न है कि 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह कौन सा है, तो यह GSAT-7 है। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था, तो यह यूरी गागरिन था। किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी, तो यह विल्हेम रोंटगन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो यह मेंडलीव थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अब 2/4/2016 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है, तो कौन सा यौगिक, तो यह जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है यह गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक होता है। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं, तो इसमें 2000 से 8000 तक इसमें स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसमें 300 हड्डियां होती हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था, तो यहाँ गैलीलियो गैलीली को नज़रबंद किया गया था। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था, तो यहाँ एप्पल था। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो यहाँ टंगस्टन से बना होता है। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाता है, तो वह एकमात्र अधातु जो है यह ब्रोमीन है
जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। हाइड्रा मूंगा, जिसे इंग्लिश में कोरल कहा जाता है, और स्पंज जीव किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो ये सभी जो है मुकुलन यानी बर्डिंग के द्वारा प्रजनन करता है। C12H22O11 को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे चीनी के रूप में जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो यहाँ डॉक्टर विक्रम एस साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो यहाँ पेनिसिलिन थी पहली एंटीबायोटिक। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ बिलिस कैरियर के द्वारा किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं 158 नंबर की ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो यहाँ बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? बैगनी भूरे से थोड़ा सा काला होता है। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे क्या माना जाएगा? तो यह एसिड यानी तेजाब माना जाएगा। यदि 7 से कम होता है तो यह एसिड होता है, और 7 से जो अधिक होता है वह क्षार होता है, ठीक, यानी बेस होता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। और 7 जो है उदासीन होता है। 7 का जो मान होता है पीएच का उदासीन होता है। 160 नंबर के 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर किस देश ने विकसित किया था? यह जापान के द्वारा। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो यह ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। लुप्त प्राय दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है? इसे ex-situ संरक्षण, क्या ex-situ संरक्षण कहा जाता है। जियोट्रोपिज्म क्या है? जियोट्रोपिज्म क्या है? गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि जो है जियोट्रोपिज्म होती है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2020-21 में पूछे गए थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार जो हो गया जब किसने विद्युत डायनेमो की खोज की? तो यह माइकल फैराडे के द्वारा विद्युत डायनेमो की खोज की गई थी। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पे अपने शीर्ष पे पहुंचती है तो इसका क्या होता है? तो इसका क्या होता है? वेग शून्य होता है, और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में मौजूद गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो हवा में मौजूद गैसों में से जो है कौन सी गैस? तो यह जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है यह पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 3/4/2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन 167 नंबर की कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो यहाँ विटामिन B12, इसे विटामिन के भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपके विटामिन B12 दिए गए थे। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो यह 4 है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन में कमी होती है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में। वयस्कों में समान रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? तो वयस्कों में समान रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? तो यह 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट होती है। यहाँ पे 172 नंबर जो प्रश्न है कि 1998 ईस्वी में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो यह ऑपरेशन शक्ति था। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो यहाँ एंटीबायोटिक्स होता है आम इलाज। MS स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिक विद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो यह हरित क्रांति में भूमिका निभाई थी। अगला सवाल है 175 नंबर की कौन सी गैस हास गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो कौन सी गैस जो है हास गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड हास गैस के रूप में लोकप्रिय है। तो आप सभी जो है इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। आप सभी जो है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग 3/4/2016 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? तो वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? इसे प्रक्षेपिकी कहा जाता है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस है कौन है? तो यह मीथेन है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे सवाल है कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वस्तु में परिवर्तन की दर को इसे वेग कहा जाता है। विविपारा क्या है? विविपारा क्या है? तो धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं वह विविपारा होती हैं। एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा क्या है? तो मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी खबरों में क्यों था? तो LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर जो है ऑब्जर्वेटरी खबरों में क्यों था? तो
तो यह जो है गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण यह खबरों में था। C6H6 क्या है? तो यहाँ बेंजीन है। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सपनों का अध्ययन ओनेरियोलॉजी होता है। चलिए नेक्स्ट और यहाँ पे हम देखते हैं 184 नंबर कि हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो इसे नेबुला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो यह जो पौधा है आलू, इसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। ठीक है। एक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसे वजन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 3/4/2016 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? तो मीथेन है। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? तो यह 1.2 मिमी होती है। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया है या किया था? तो यहाँ पे किया था, यहाँ पे होगा। तो यहाँ डायनामाइट का आविष्कार किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। जब वस्तु को यहाँ फिर इन द ब्लैंक दिया गया था पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई प्रतिक्रिया नहीं बनेगा। तो जब वस्तु को जब फोकस दूरी पर रखा जाता है तो अभिसरण में लेंस में कोई भी प्रतिबिंब जो है नहीं बनेगा। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन कौन था? तो यह लूनर रोवर था। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड के द्वारा की गई थी? तो वह पहला तत्व यह फास्फोरस है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड के द्वारा की गई थी। उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? तो यह सुदूर संवेदन के लिए किया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो यहाँ डिप्थीरिया की खोज के लिए दिया गया था। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दर सबसे कम होती है? तो किस विद्युत चुंबकीय तरंग की जो है तरंग दर सबसे कम होती है? तो यहाँ गामा किरणें की जो तरंग दर होती हैं सबसे कम होती हैं। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया था, इसका बदल जाता है, तो इसका समस्थानिक जो है बदल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 4/4/2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन 198 नंबर कि जीव विज्ञान में DNA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पे बहते पानी के सबूत मिले? तो यहाँ मंगल ग्रह पे बहते पानी के सबूत मिले। दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो यहाँ रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को तैयार किया था। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित करता है? तो यहाँ पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को जो है प्रतिबंधित करने वाले नियम को यह संदर्भित करता है। किससे संदर्भित करता है? यह पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को संदर्भित करते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर किससे बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो यह जंग लगने से बचाने के लिए इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनीकरण में। अगला सवाल यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो नेट आवेश के साथ उप परमाणुविक कण जो नकारात्मक है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ उप परमाणुविक कण जो नकारात्मक है। ठीक है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकीविद के सम्मान में किया गया था? तो मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण जो है किस भारतीय परमाणु भौतिकीविद के सम्मान में किया गया था? तो यह होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में किया गया था। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो यह आर्यभट्ट था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि कॉमिक स्ट्रिप केल्विन और होब्स किसने बनाए थे? तो ये सभी जो है बिल वाटसन के द्वारा बनाए गए थे। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया था? तो यह प्रकाश वर्ष की प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 4/4/2016 के सेकंड शिफ्ट 209 नंबर के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो इसे सक्रिय परिवहन कहा जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन कहा जाता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो है किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो है किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से जो है आता है? तो यहाँ पानी से आता है। शून्य उत्सर्जन वाहन यानी जीरो इमिशन व्हीकल का मतलब क्या होता है? तो वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए
पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है, वह शून्य उत्सर्जक वाहन होता है। गर्मी, तापमान और उसकी ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो गर्मी, तापमान और उसकी ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रवैगिकी कहा जाता है, जैसे इंग्लिश में थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो शुद्ध पानी विद्युत का यह खराब चालक होता है। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग से? तो यह घुमावदार के प्रयोग से वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं। ना चिपकने वाले बर्तन पे किसका लेप लगा होता है? तो यह टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 4/4/2016 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 217 नंबर जो प्रश्न है कि पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता है? तो पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता था? तो इसे राडार रेंज कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल की मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिससे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है? तो यह टिक्सोबैक्टीन है। कौन है? टिक्सोबैक्टीन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे कि सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? तो केरोसिन के अंदर रखा जाता है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्योंकि इसका क्या कारण है? तो यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंख पर परावर्तित करता है, इसलिए हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल क्या है? तो यह टार्टेरिक एसिड है। कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम उपग्रह है? तो यह यूरेनस है। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ पे स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मिस्टेक से यहाँ पे यह क्वेश्चन रिमूव नहीं किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं 225 नंबर कि निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग किसके बराबर होती है? तो यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? तो यह जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, यह आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है। किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो यह सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो यह शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है ग्राम में कितना होता है। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह 6 मांसपेशियों की इस्तेमाल किया जाता है। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? तो किस रासायनिक अभिक्रिया में? तो यह जो दोहरा विस्थापन अभिक्रिया होता है, इसमें यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 5/4/2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन 231 नंबर की जड़त यानी इनर्सिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यहाँ गैलीलियो के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो यहाँ डायनामाइट यानी बारूद का। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें नाइट्रोजन पेट्रो ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन आ जाता है? तो प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? तो यह अंतःग्रहण यानी इंजेक्शन के द्वारा भोजन जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 236 नंबर कि परमाणु विखंडन या फिल इन द ब्लैंक दिया गया था की प्रक्रिया है। तो परमाणु विखंडन किसकी प्रक्रिया है? तो यह एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जहर का। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यह बर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक दिया गया था कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो यह जो ब्लूटूथ होता है, तो यह कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी को सुविधा प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अब
5/4/2016 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जो 240 नंबर जो प्रश्न है कि तरल पदार्थ की घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हाइड्रोमीटर का। बायोडाइवर्सिटी किससे संदर्भित करता है, तो यहाँ पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करता है। IRS-1A भारत का क्या था, तो IRS-1A भारत का क्या था, तो यहाँ पहला परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह क्या था, पहला परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह था IRS-1। अगला प्रश्न यहाँ पे सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा किसका उपयोग करती है, तो यह फोटोवोल्टिक सेल्स का उपयोग करती हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति यहाँ 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है एक तत्व की परमाणु संख्या। कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है, तो यहाँ जो सीसा धातु होती है यह वायु प्रदूषण का यानी अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 247 नंबर की एपिडेमियोलॉजी क्या है, तो बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन क्या है, एपिडेमियोलॉजी बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन होता है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है, तो यह रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है। समान स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए, तो यह 7.35 से 7.45 होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है, तो इसे रिब्स कहा जाता है, रिब्स कहा जाता है। पीच ब्लेंड जो है किससे संबंधित है, तो यह यूरेनियम से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग 5/4/2016 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। यहाँ पे 252 नंबर प्रश्न है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुहा तक कितना मीटर लंबा होता है, तो यह 9 मीटर। चलती लिफ्ट से व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा, तो यहाँ भार नहीं बदलेगा, क्या होगा, भार नहीं बदलेगा इसका। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी, तो यह सोनार थी। आमतौर पर वर्धनता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो यह एक अनुवांशिक प्रकृति है। इंफ्रारेड किरणें क्या है, तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था, तो इनसैट 3D को कब लॉन्च किया गया था, 2013 में। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, तो इसमें पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 260 नंबर कि स्टेनलेस स्टील क्या है, तो यह मिश्र धातु है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 261 नंबर है कि मुस्कुराते बुध किसके लिए कोड था, तो यह भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड था मुस्कुराते बुध का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किससे संदर्भित करता है, तो यह वाहनों से होने वाले प्रदूषण को संदर्भित करता है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो या फिर इन द ब्लैंक दिया गया था का उत्पादन होता है, तो यह लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। पीला बुखार यानी पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है, तो यह मादा मच्छर के काटने से फैलता है पीला बुखार यानी पीत ज्वर। बिजली की मोटर रूपांतरित करती है यानी किसको, तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, तो जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है, तो यह अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर धक्का देता है। रक्ताल्पता यानी एनीमिया स्थिति किसकी वजह से होती है, तो यह आरबीसी की कमी से। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो यह कठोर जल को नरम करने में किया जाता है। नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यह गुर्दा यानी किडनी से जुड़ा हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का समान नाम क्या है, यह नींबू पानी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 6/4/2016 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 271 नंबर की आग को कौन बुझाता है, तो यह CO2 आग को बुझाता है। एक जनरेटर रूपांतरित करता है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है, तो मीथेन होता है। नेक्स्ट सवाल की कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिससे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है, तो अपकेंद्रीय बल का। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किस रूप में कार्य करता है, तो यह किण्वन के उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है, तो यह रेबीज का टीका की खोज के लिए जाना जाता है। आधुनिक आनुवंशिक का जनक किसे माना जाता है, तो यह ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है, तो लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है, तो यह गुरुत्वाकर्षण तरंगों पे अनुसंधान से। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को कितने प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है, तो यह 8 सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 282 नंबर GSLV का पूरा नाम क्या है, तो
तो जियो साइक्लोट्रॉन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अगला सवाल कि अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो यहाँ भीषण गर्मी में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? तो वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? यह प्रोफेसर GMB डॉब्सन के द्वारा विकसित किया गया था। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या है? तो यहाँ प्राइमेटोलॉजी होता है इसका अध्ययन। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होता, यानी इस पर कोई असर नहीं होता है। इंटरनेट पे लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोनी कॉल है क्या है? तो यह इंटरनेट टेलीफोनी होता है। नेक्स्ट सवाल कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो यह अनुवांशिकी रोग यानी अनुवांशिक रोग का उदाहरण है हीमोफीलिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं 289 नंबर कि अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था, तो कौन है? यह यूरी गागरिन है। अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया है यूरी गागरिन। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके, किसका? इथाइल मरकेप्टन का जो है इस्तेमाल करके। जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे कहा जाता है, क्या कहता है? तो जिस तापमान पे तरल के वाष्प का दबाव जो है ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहता है? हिमांक बिंदु कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे कि फल चमगादड़ किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो यह इबोला बुखार के प्राकृतिक पोषक होता है फल चमगादड़ यानी फ्रूट जो बैट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कि एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पे खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की ओर तरफ तेजी से चला शुरू कर देता है, तो क्या होता है? तो पैमाने वजन अधिक दिखाएगा, क्या होगा? पैमाने वजन अधिक दिखाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 7/4/2016 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 294 नंबर कि लोहे की जंग एक कैसी प्रक्रिया होती है? तो रासायनिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता किसकी स्थापना के साथ आई थी? तो यह भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की सफलता के साथ आई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे कि हठीले यानी परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज्यादातर किसके द्वारा किया था? तो यह हवा और पानी के द्वारा किया था। समान मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः होता है, तो खून बहने का समय जो है यह 2 से 7 मिनट होता है और जमने का समय खून का यह 3 से 10 मिनट होता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहता है? इसे वेक्टर कहा जाता है यानी वाहक कहा जाता है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो यह फैराडे के नियम पे। एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो यह पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 7/4/2016 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 301 नंबर की विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या जो है पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो यह अनुमानित दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जित किए गए के आधार पे संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यह अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित किया गया था। एक घरेलू गैस सिलेंडर LPG को किस अवस्था में संग्रहित की जाती है? तो यह तरल अवस्था में। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? तो अंडाकार यानी इलिप्टिकल होता है। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो यह एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। विलायक अणुओं की एक अर्ध पारगम झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट मूवमेंट जो कि उस दिशा में जो घुले पदार्थों की घनता को दोनों तरफ से समान बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 308 नंबर की कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 300 नंबर की साबुन में एंटीसेप्टिक गुण किस मिश्रण के कारण पाया जाता है? तो साबुन में एंटीसेप्टिक गुण किस मिश्रण के कारण पाया जाता है? तो यह
बिथियोनल, क्या बिथियोनल के कारण पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है, तो यहाँ विटामिन डी की कमी है। नेक्स्ट सवाल की प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि टेलीविजन क्या छोड़ता है, तो टेलीविजन क्या छोड़ता है, तो यहाँ रेडियो तरंग छोड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ इस तरह जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 9/4/2016 के थर्ड शिफ्ट पे क्वेश्चन देखेंगे। 312 नंबर कि दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जिसे कार्टोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 314 नंबर कि कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। तो कौन सी धातु जो है पारद धातु मिश्रण का गठन करती है, तो यहाँ पारा करती है। सोनार का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था, तो यहाँ आर्यभट्ट था। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो 78%। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो यहाँ राकेश शर्मा था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो यहाँ गंडमाला होता है, गंडमाला। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी अध्ययन क्या है, तो यह ऑर्कोनोलॉजी क्या होता है, ऑर्कोनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन होता है। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है, तो इसका कारण होता है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण यहाँ लाल होता है। मिल्की वे क्या है, तो यहाँ आकाश गंगा है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि मनुष्य का अध्ययन किस में होता है, तो यह एंथ्रोपोलॉजी में होता है। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है, तो ओम है। इसरो का पूरा नाम क्या है, तो इसरो का पूरा नाम क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। कौन सा प्लूटो का एक फ्लाई बाय अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था, तो कौन सा प्लूटो का एक फ्लाई बाय अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था, तो यह नया क्षितिज है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि एडीएच का पूरा नाम क्या होता है, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो यह फ्रेडरिक बैटी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं, तो एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है, तो उसकी परमाणु संख्या जो है यहाँ 10 हो जाएगी, जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है, तो सौरोलॉजी जो है छिपकली का अध्ययन है, छिपकली का। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, तो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। किस धातु का फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है, तो रजत यानी सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। किस उपग्रह श्रृंखला में भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था, तो किस उपग्रह श्रृंखला में भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था, तो यह रोहिणी उपग्रह श्रृंखला में भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 11/4/2016 के फर्स्ट शिफ्ट पे क्वेश्चन यहाँ पे 335 नंबर की एक्सरे की खोज किसने की थी, तो यहाँ विलियम रंटजन के द्वारा। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सा है, तो यह आर्गन है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे एडम का सेब यानी एडम सेपल कहा जाता है। किशमिश जैसे सूखे फल यानी ड्राइड फ्रूट जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें भरकर वे फूल जाते हैं, वह वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है, तो वह वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है, तो यह पाराशरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है, क्या शामिल होता है, तो यह प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है इसमें शामिल। सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत होता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारों की छवि की स्थिति समय के साथ बदलते रहती है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, तो मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, तो यह ऊर्ध्वापातन होता है, ऊर्ध्वपातन। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है, तो यह सूर्य से दूर होती है। अगला सवाल यहाँ पे कि थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनना होता है, क्योंकि क्या कारण है, चश्मे हमारी बाएं और दाएं आँखों को विभिन्न छवियों को देखने के लिए अनुमति देता है, क्या कहता है, चश्मे हमारी बाएं और दाएं आँखों
को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देता है। चलिए नेक्स्ट और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 344 नंबर कि पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह कार्ल बेंज के द्वारा बनाया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 11/4/2016 के सेकंड शिफ्ट 345 नंबर की अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री महसूस करते हैं, क्या करते हैं? यानी शून्य वजन महसूस करते हैं। मानव स्पाइनल कॉलम कितने हड्डियों से बना होता है? तो यह 33 हड्डियों से बना होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका क्या कारण है? तो बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका कारण है यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से फिल इन द ब्लैंक दिया गया था थीम, तो यह मैकेनिकल थी। क्या था? मैकेनिकल थी। भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहनों से प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का पहला उपग्रह यह रोहिणी था, जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। हवा में अम्ल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होता है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है यह अम्ल वर्षा। पश्चिमी ब्लॉट किसके लिए नैदानिक परीक्षण होता है? तो यह HIV के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 11/4/2016 के थर्ड शिफ्ट पे क्वेश्चन देखेंगे 352 नंबर की प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसे एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइजिंग यानी कलई क्यों किया जाता है? तो इसके कारण है इन्हें जंग लगाने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, एनोडाइजिंग यानी कलई। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः किसमें पाया जाता है? तो यह भेड़ और बकरियों में। नेक्स्ट सवाल कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड यानी कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? तो यह चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, यह कैडमियम की रॉड। अगला सवाल कि दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो यह स्पुतनिक 1 था, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या की जाती है? तो यहाँ बायोप्सी की जाती है। भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो यह 1994 में। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहा जाता है? जिसे मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होती हैं। तो केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होती हैं। क्या होती हैं? हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है। अगला प्रश्न की शब्द AAU का संदर्भ एसाइन अमाउंट यूनिट से है, जो फिल इन द ब्लैंक दिया गया था सीमा निर्धारित करता है। तो यह ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को सीमा निर्धारित करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो यह ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या इसके अंतर का कारण होता है। मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया। यह दवा जो है किस औषधीय पौधे से निकाली जाती है? तो यह आर्टमिसिनिन यानी अजवाइन के पेड़ से निकाली जाती हैं। कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? तो कौन सी मिसाइल? तो यह मिसाइल जो है पृथ्वी है, जो भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है। नेक्स्ट सवाल कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो यह एंटोनी लवाजियो को कहा जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। नेक्स्ट सवाल कि पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो त्वचा में। खसरा किसकी वजह से होता है? तो यह वायरस के वजह से होती है। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? तो यह वर्ल्ड वाइड वेब है। CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। स्पुतनिक 1 किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो यह सोवियत संघ यानी USSR के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर किसका प्रभाव है? तो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर किसका प्रभाव है? तो यह न्यूट्रॉनों का। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग में कहाँ स्थित होता है? तो यह दिल में होता है आंतरिक गति निर्धारक। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहता है? तो जैव उपग्रह।
बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता कौन था? तो यहाँ लाइका था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 12/4/2016 के सेकंड शिफ्ट 376 नंबर की तरल यानी लिक्विड कागज क्या होता है? तो शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिससे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। क्या है? तरल यानी लिक्विड कागज क्या है? शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिससे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए किया जो है लगाया जाता है। APGAR स्केल क्या है? एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल होता है APGAR स्केल। ठीक, नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि विनेगर किससे बना है? तो विनेगर जो है यह एसिटिक एसिड से बना है। जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है? तो यहाँ गति यानी काइनेटिक ऊर्जा को विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जल विद्युत जो है क्या परिवर्तित करता है? यानी गति ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में। ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहा जाता है? जिसे गुड़गुड़ाहट कहा जाता है। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो यहाँ पफ्फर मछली है। यह मछली साइनाइड से 1500 गुना ज़्यादा जहरीली है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ बैरोमीटर। हीरा किसका सख्त रूप है? तो कार्बन का। जींस के निर्माण एवं विपणन का श्रेय किसे जाता है? तो जींस के निर्माण एवं विपणन का श्रेय किसे जाता है? तो यह लेवी स्ट्रॉस को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अब 12/4/2016 के थर्ड शिफ्ट पे क्वेश्चन 385 नंबर की बायोफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? जैसे कि कटने के बाद जो बैंड एड लगाया जाता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ एर्ल डिक्सन के द्वारा, यहाँ 1920 में। अगला सवाल कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सोल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहता है? तो इसे अमिश्रणीय उसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे एनीलिंग कहते हैं, एनीलिंग। मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो यह घुटी यानी लैक्सेटिक के रूप में मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किया जाता है। क्विक सिल्वर किससे कहते हैं? तो मरकरी को। रीढ़ की हड्डी वाला यानी वर्टेब्रेट जीव है, तो यह जो कीवी होता है यह रीढ़ की हड्डी वाला जीव होता है। नेक्स्ट सवाल की नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है कौन है? तो यहाँ राइजोबियम होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगला सवाल की सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है किस पे नामित है? तो यह एंडर्स सेल्सियस के नाम पे नामित है। अगला सवाल की दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो यह लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? तो यह जोसेफ फ्राई एंड सन्स के द्वारा बनाया गया था। एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो इसे ड्रोमडेरी कहते हैं। किसे हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो इसे N2O को हंसाने वाली गैस कहते हैं। तो नेक्स्ट वाले यहाँ पे हैं कि ग्रहों की परिक्रमा पथ पर आकार कैसा होता है? तो फैला हुआ वृत्त होता है। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार होता है। मानव शरीर में दो हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़े रहती हैं? तो यह अस्थिबंध यानी लिगामेंट से जुड़ा होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 16/4/2016 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 400 नंबर जो प्रश्न है, 400 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है कि पिस्तौल यानी रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ सैमुअल कोल्ट के द्वारा, सैमुअल कोल्ट के द्वारा। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो यह लुइस ई वाटरमैन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल की रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं? तो इसे यूट्रोफिकेशन क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है? तो यह ग्लूकोज की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? तो 4 जोड़ी। अगला प्रश्न की बल यानी फोर्स की SI इकाई क्या है? तो न्यूटन होती है। नेक्स्ट सवाल की न्यूक्लियस में कौन परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को दर्शाता है? तो न्यूक्लियस में कौन परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को दर्शाता है? तो यह प्रोटॉन। जिस सामग्री से रोशनी यानी लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं? इसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। उष्णता यानी हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? तो यह जेनेसिस के द्वारा लाया गया था। मार्सुपियल्स यानी धानी प्राणी का उदाहरण है? तो यह कंगारू है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। और धानु प्राणी यानी मार्सुपियल किसे कहता है? तो मार्सुपियल्स या धानी उस प्राणी को कहते हैं यानी स्तनधारी जानवरों की एक वर्ग
जो अपने शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई एक धानी यानी थैली में रखकर चलते हैं, उसे धानी प्राणी यानी मार्सुपियल्स कहा जाता है। ठीक, बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड क्या है? तो यह कोमेट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16/4/2016 के थर्ड शिफ्ट के 412 नंबर की एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो यह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। हमारे शरीर में नमक का मात्रा कितना होती है? तो यह 0.4%। अगला प्रश्न की पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया था? तो यह मरकरी का प्रयोग किया था। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? तो उस प्रक्रिया का नाम डिपोजिशन है, जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो यह घनत्व होता है, यानी द्रव्यमान बटा आयतन यह घनत्व के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल की कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो कौन सी श्रेणी? तो यह जो परम श्रेणी है यह पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। नेक्स्ट प्रश्न 418 नंबर की ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ BCG का प्रयोग किया जाता है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ हेनरी बेकरल के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 18/4/2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन 420 नंबर की एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो यहाँ 506 लीटर। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो यह हैरी बिलियर्ली के द्वारा स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया गया था। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो O3 होता है। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो यह हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। चौक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह कैल्शियम कार्बोनेट होता है चौक का रासायनिक नाम। अगला सवाल 425 नंबर की सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह जिगर को प्रभावित करता है। 426 नंबर की पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? तो इसे वार कहते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 428 नंबर कि कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह उपकरण बैटरी होता है या रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। औसतन कितनी बार बिजली पृथ्वी पर गिरती है? तो यह प्रति सेकंड 100 बार गिरती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसा मापा जाता है? तो यह कैलोरीज के द्वारा मापा जाता है। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? तो यह GSAT-7 है, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 432 नंबर की 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ 5 एम्पियर हो जाएगा। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन है? तो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व यहाँ कैल्शियम है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 18/4/2016 के सेकंड शिफ्ट 434 नंबर की सूखी बर्फ क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप सूखी बर्फ होता है। प्रिज्म क्या करता है? तो यहाँ प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो यह विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल की ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? डेसिबल। पानी का घनत्व क्या है? तो यह 1000 किलो प्रति घन मीटर पानी का घनत्व होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया? यह ग्रेगर मेंडल के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो अच्छे से इसको रिवीजन कीजिएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो यह वाहनों में रियर मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल कि शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो यह गुर्दे यानी किडनी होता है। घोंघा जीव किस परिवार से संबंधित है? यानी परिवार कहे संघ से, तो यह मोलस्क परिवार यानी संघ से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 444 नंबर, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो इसे वाइंड फोर्स कहते हैं। ईमेल का गठन किसने किया था? तो रे टॉमलिंसन के द्वारा। ब्लू मून क्या होता है? तो क्या है? तो महीने में आने वाला जो दूसरा पूरा चांद होता है यह ब्लू मून होता है। विलवणीकरण यानी डिसलिनेशन क्या है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग किया जाता है, यह विलवणीकरण यानी डिसलिनेशन होता है। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 होते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो एक हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होता है? इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे वल्कनाइजेशन कहते हैं। किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण। चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम देखते हैं कि सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा
पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो यह क्रेस्कोग्राफ है। शरीर के किस भाग में पीत रस यानी वाइल जूस का उत्पादन होता है? तो यह यकृत में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अब 19/4/2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन 454 नंबर के टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो यह जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी घन वस्तुओं में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह घर्षण पर निर्भर नहीं करते हैं। पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला कोटार्ज क्या है? तो यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला कोटार्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। मीथेन किस रूप में पाया जाता है? तो मार्श गैस के रूप में। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहता है? तो इसे स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण कहा जाता है। हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या है? नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न 460 नंबर की, हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ डेल क्वेश्चंस क्या है? डेल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल किया जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो इसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? तो यह घर्षण के कारण रुक जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 19/4/2016 के सेकंड शिफ्ट पे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 464 नंबर किसका प्रयोग आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है? तो यह जिलेटिन का प्रयोग आइसक्रीम में स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। मीठे शीतल पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या होता है? तो यह कार्बोनेटेड पानी होता है। रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह विटामिन ए से संबंधित है। यहाँ पे 467 नंबर की स्लीप अपनिया यानी स्लीप एपनिया सोते समय किससे संबंधित है? तो यह खराटे मारने से। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो यह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समुद्र के पानी के अवलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है। तो समुद्र के पानी के अवलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है, क्या है? तो यह आसवन है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे कि हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से कौन बताता है? तो हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से कौन बताता है? तो यह इकोकार्डियोग्राम बताता है। दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहता है? तो दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 472 नंबर जो प्रश्न है कि फ्लावियन एम्फीथिएटर के रूप में जाने जाने वाला कोलोसियम कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स आप सभी कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 19/4/2016 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 473 नंबर जो प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो यहाँ लेड होता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व। अगला सवाल कि टेबल दानेदार चीनी समानता किसके रूप में जाना जाता है? तो टेबल दानेदार चीनी समानता किसके रूप में जाना जाता है? या सुक्रोज के रूप में। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ सिलिकॉन का। क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? तो क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? तो कम तापमान को। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलों किससे बनी होती हैं? तो यहाँ पॉलीथीन से बनी होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 22/4/2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 478 नंबर विटामिन ए किससे संबंधित है? रेटिनॉल। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किसके सिद्धांत पर किसके सिद्धांत पर आधारित है? यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे आधारित है। आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? तो यह सर्पिलाकार होता है। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा किसका कारण बनती है? तो यह पथरी का। कॉन्टैक्ट लेंस समान रूप से किससे बनते हैं? तो यह सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बनते हैं कॉन्टैक्ट लेंस। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। फॉस्फोरम को पानी में रखा जाता है ताकि किससे बचे? तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंड्स टाइपिंग मिस्टेक है। तो फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि किससे बचे? तो यह आग पकड़ने से बचे। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सोना को घोल सकता है? तो यह जो एक्वारजिया होता है यह सोना को घोल सकता है। कौन मलिएबल के गुण को दर्शाता है? मलिएबल का अर्थ होता है यानी लचीलापन को गुण को दर्शाता है। तो यह जो धातु होता है यह लचीलापन को गुण को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम लोग
22/2016 के सेकंड शिफ्ट के 488 नंबर की गैल्वेनाइज लोहा क्या होता है? तो यह जिंक लेपित लोहा होता है, जिंक लेपित लोहा। प्रौद्योगिकी की कौन सी शाखा 100 नैनोमीटर से कम आयतों एवं सहिष्णुता विशेष रूप से व्यक्तिगत अणुओं और परमाणुओं को जोड़ तोड़ से संबंधित है? तो प्रौद्योगिकी की कौन शाखा? तो यह जो शाखा नैनो टेक्नोलॉजी होता है, यह 100 नैनोमीटर से कम आयतों एवं सहिष्णुता विशेष रूप से व्यक्तिगत अणुओं और परमाणुओं को जोड़ तोड़ से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट वाले आप हम देखते हैं 490 नंबर कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती हैं। तो मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि, तो वह ग्रंथि अग्नाशय यानी पाचक ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती हैं। आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के वाष्पी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है? तो चिप्स के लिफाफे को यह नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है। जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, जहाज़ों की गति में वृद्धि। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो लेजर के माध्यम से। अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? तो यह पुनः संयोजक डीएनए जो है प्रौद्योगिकी होती है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल का। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन है? तो यह यूरी गागरिन है। दांत का एनिमल किससे बना होता है? तो यह कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 22/4/2016 के थर्ड शिफ्ट पे क्वेश्चन देखें। 498 नंबर प्रश्न है कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया? तो यह रोनाल्ड रॉस ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। पेंडुलम लयबद्ध यानी हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः किस में इसका प्रयोग किया जाता है? तो यह कलाई में पहनने वाली घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो वाइज होमिनिड होता है, जिससे हिंदी में इसका अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पीए यानी पास्कल किसकी एसआई यूनिट है? तो यहाँ प्रेशर यानी दाब की। कार्टोसैट 2A जिसका प्रयोग आपदा के बाद केदारनाथ के चित्र लेने हेतु किया गया था, किस प्रकार का भारतीय सैटेलाइट है? तो यह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। भारत का सर्वप्रथम लूनर प्रोब कौन सा है? तो यह चंद्रयान-1 भारत का सर्वप्रथम लूनर प्रोब है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार कौन सा रंग न्यूट्रल वायर दर्शाता है? तो यह जो नीला होता है रंग, यह न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि इलिसा टेस्ट किसके कारण होने वाली एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है? तो इलिसा टेस्ट जो है किसके कारण? तो यह HIV के कारण होने वाला एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले यहाँ पे कि खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया था, क्या हुआ? यानी भूमिगत तना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 26/4/2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन 508 नंबर के सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है? हाइड्रोजन। एटम बम का आविष्कार किसने किया था? तो यह जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा एटम बम का आविष्कार किया गया था। रक्त में सफ़ेद रक्त कण का क्या कार्य है? तो यह शरीर को संक्रमण से बचाता है। रक्त में जो सफ़ेद रक्त कण होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह होलोग्राफी कहलाती है। डिओडेनम किसका भाग है? तो यह बड़ी आंत का भाग है। टक्काई यानी सोल्डरिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह सीसा एवं टीन की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? इसे जूल नियम कहते हैं। 516 नंबर की न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो यह तीसरा गति का नियम प्रदान करता है। संबंध शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो यह केवल समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम क्या प्रदान करता है? तो यह रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। पेट की परत यानी स्टोमैक लिनिंग में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किस विधि द्वारा पौधे
पौधे की आयु ज्ञात की जाती है। तो किस विधि द्वारा पौधे की आयु ज्ञात की जाती है? तो यह पौधे की वलय की संख्या के गणना के द्वारा। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह गैल्वेनोमीटर का। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करता है। किसके प्रयोग द्वारा नाले के पानी से पीने योग्य पानी प्राप्त किया जा सकता है? तो यह 1 मिलीमीटर के 1 मिलियन से छोटे छेद वाले पॉलीमर फिल्टर मेम्ब्रेन का प्रयोग करके जो है इसका प्रयोग करके नाले के पानी से पीने योग्य पानी प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 26/4/2016 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन 524 नंबर की गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो यह नीला भाग। पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विकिरण। अगला प्रश्न की हेपेटाइटिस बी किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो यह वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। एक मादा युग्मक में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम होती हैं? तो यह 23 जोड़ी। आधुनिक वाहनों में प्रयुक्त एयर बैग का निर्माण वर्ष 1973 में किस वाहन निर्माता द्वारा किया गया था? तो यह जनरल मोटर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, यह एयर बैग का। अमावस्या के अवसर पे जब धरती से देखने पे सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो अमावस्या के अवसर पे जब धरती से देखने पे सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस अवस्था को जो है या व्यवस्था को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, यानी प्रतिरोधकता की यूनिट क्या होती है? तो ओम होती है। नेक्स्ट सवाल 531 नंबर प्रश्न की शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी शामिल होती है? यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल होती है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो यह 5.5 से या इससे कम होता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि किस साल में ओले रोवर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो यह 1676 में। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो उस तापमान का मान यह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। ठीक है। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है? तो परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह कैडमियम का। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो यह फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में आर्टन वैन लीeuwenhoek किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह माइक्रोस्कोप को। कौन उपचार है जिसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है? एक मानसिक रोगों का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संवहन यानी सीजर्स विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। तो कौन सा उपचार है? तो यह उपचार इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है जिसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है। एक मानसिक रोगों का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संवहन विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि किसमें इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु या आयन होते हैं? तो किसमें? तो यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनिक की समान संख्या वाले परमाणु अणु या आयन होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 27/4/2016 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 540 नंबर कि मृग मरीज का बनने का क्या कारण है? तो अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन होता है। मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा किसका भाग है? तो यह रीढ़ की हड्डी का भाग होता है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसे एंडोस्कोप कहते हैं। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने? तो यह मैडम कामा थे। उन्होंने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा फहराया था। किस सिद्धांत या नियम के आधार पे वस्तुएं पानी में तैरती हैं? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पे यह वस्तुएं पानी में तैरती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन सा रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है? तो कौन सा रोग? तो यह रोग जो है सिलिकोसिस होता है। यह मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। निर्वात में हवा की चाल कितनी होती है? तो यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। किसका उपयोग पीली लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है? तो सोडियम का उपयोग किया जाता है। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? तो यह लैक्टिक एसिड। पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह साधारण दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो यह 14.96 × 10⁷ किलोमीटर है, यानी लगभग 150 मिलियन के आसपास। यहाँ कितना 150 मिलियन के आसपास
सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 27/4/2016 के थर्ड शिफ्ट के 551 नंबर, भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? 1987 ईस्वी में। चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी यहाँ जो चिकित्सा विज्ञान की पत्ती है या प्रशाखा है, या यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा? तो यह सेरिब्रम जो होता है, यह हिस्सा होता है, यह बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं? तो मानव रक्त का प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं? तो प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो यह मैजेंटा प्राप्त होता है। इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? तो यह दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण सुविधा देना है। मूली किसका एक उदाहरण है? तो जड़ का उदाहरण है। माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जड़ चीनी मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। तो माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। क्यों? तो इसका कारण है चार्ज धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने का खतरा रहता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 559 नंबर की, प्रकाश एक साल में कितना किलोमीटर यात्रा कर सकता है? तो प्रकाश एक साल में कितना किलोमीटर यात्रा कर सकता है? तो यह 10 ट्रिलियन किलोमीटर यात्रा कर सकता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि कौन से पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है? तो कौन से पदार्थ उन अवस्थाओं में से एक है? यह बोस आइंस्टीन घनीभूत यानी BEC है, जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल की, गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पे किसकी कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पे उतरा था किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो अपोलो यहाँ 1969 में प्रक्षेपित किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 28/2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन 563 नंबर की वेक्टर राशि का एक उदाहरण है तो वेग है। तो यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन है, आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? तो इसका कारण है परासरण यानी ऑस्मोसिस के कारण मछली के शरीर के तरल पदार्थों का पतला कर देता है, इसलिए वह जीवित नहीं रह सकती हैं आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर में। लासा यानी म्यूसिलेज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो गोंद यानी ग्लू के रूप में। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी कहा जाता है। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी को सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी को सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो इसे टेम्पस वर्णम कहा जाता है। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। रोलर कोस्ट की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो यह गुरुत्वीय यानी ग्रेविटेशनल जो बल होता है कार्य करता है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाले यौगिक कौन सा है? तो यह सल्फर होता है। किसका अर्थ है टायरेंट लिजार्ड किंग है? तो किसका अर्थ जो है टायरेंट लिजार्ड किंग है? तो यह टायरेनोसोरस रेक्स का अर्थ होता है टायरेंट लिजार्ड किंग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता यानी खरापन क्या है? यहाँ 925 होता है। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को क्या कहते हैं? तो इसे सौर प्रज्वाला यानी सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? तो यह सोई 211 था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 28/4/2016 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ? तो कौन सा विचार है? तो यह विचार उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन है, जो नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है। शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है? यह शाखा एंड्रोलॉजी है, जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होती है? तो वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होती है? तो यहाँ घट जाती है। ध्वनि तरंगे
किससे होकर नहीं गुजर सकती? तो निर्वात से नहीं गुजर सकती। थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से जुड़े हैं? तो यह क्लिनिकल थर्मामीटर से। किस तत्व की परमाणु संख्या 3 है? तो लिथियम की। कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा कोशिका अंग? तो यह जो क्लोरोप्लास्ट जो अंग होता है यह पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु यह जंतु यानी पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। एंटोनियो मेउसी किसके आविष्कारक से संबंधित है? तो यह टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित है। और टेलीफोन का आविष्कारक जो है कौन है? यह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? तो यह सेव-211 था। सोवियत स्पुतनिक 2 के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाया जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? तो यह लाइका जो एक कुत्ता है। भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह रिमोट सेंसिंग के लिए। किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो यह निम्न दाब के कारण जो है बादल आकाश में तैरते हैं। एक एकीकृत परिपथ जिसे IC चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है, किससे बना होता है? तो यह सिलिकॉन से बना होता है। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पे। कौन सा तीव्र जठरांश संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो यह जो झायजा है यह तीव्र जठरांश संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि पौधे के विकास को नापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 28/4/2016 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 592 नंबर की एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिससे प्राकृतिक चयन कहते हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, लीवर में होता है। अगला सवाल की आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन है? तो यहाँ उत्कृष्ट गैस होते हैं। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका फिल इन द ब्लैंक दिया गया था, क्या होगा? तो वेग यह 0 होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है? तो यह रेबीज जो होता है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवरों के काटने से फैलता है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया था? तो यह विपरीत परासरण का। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो फैराडे का नियम। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसैट क्या है? तो मेटसैट क्या है? तो यह भू समकालिक उपग्रह है। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह जोनास साल के द्वारा। भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो यह मैरी क्यूरी है। कौन है? मैरी क्यूरी। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह सोवियत संघ के द्वारा। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या हो जाएगी? तो यदि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है इसमें जो है इसका वोल्टेज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यह एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? तो थोरियम। डायोड को एक किसके रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो डायोड को एक किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह रेक्टिफायर के रूप में। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो यह केशिका यानी कैपिलरी क्रिया के द्वारा सोखता है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होती है? तो बैगनी के। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यहाँ प्रोपेन गैस प्रयोग की जाती है गर्म हवा के गुब्बारे में। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो यहाँ 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है हमारा ब्रह्मांड। हिमीकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो यहाँ एक्सपेंशन यानी फैलाव के कारण यह पानी के पाइप जो है फट जाते हैं हिमीकरण तापमान पर। ठीक। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? लोहा। अब प्रश्न यहाँ पे कि किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो मछली में। नेक्स्ट सवाल कि मनुष्य में
ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मनुष्य में ताप नियमन या हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ ट्राइकोडर्मा हर्जियानम का प्रयोग यहाँ कवकनाशी के रूप में भी किया जाता है। किस गैस में एक तीखी गंध यानी पंजेंट ऑर्डर होती है? तो अमोनिया में। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? इसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह एलम का प्रयोग किया जाता है। हमारा दंतवलक यानी इनेमल किससे बना होता है? यह कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था? तो यह एक्सप्लोरर 1 था। एक्सप्लोरर 1 था। पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लावोनोइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह एंथोसायनिन के कारण होता है। पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लोनाइड वर्णक। अगला प्रश्न यहाँ पे है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 625 नंबर प्रश्न देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक दिया गया था, नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। और सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स है और यहाँ पे थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स है, लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन वाला है, तो इसलिए आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। और अम्ल जो होता है यह नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। और उसके बाद यहाँ फर्स्ट जो है सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में क्षार हो जाएगा, यानी जो क्षार होता है इस लाल को लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा 626 नंबर कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया को प्राकृतिक हमेशा उष्मा शोषी होती है? नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 625 नंबर जो प्रश्न है, फिलिंग द ब्लैंक दिया गया था, नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। और सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स है और थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स है, लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो यहाँ फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में अम्ल हो जाएगा। अम्ल हो जाएगा, अम्ल जो होता है यह नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। और सेकंड में क्षार हो जाएगा, यानी जो क्षार होता है यह लाल लिटमस को यह नीले रंग में बदल देता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कन्फ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे अम्ल हो जाएगा फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में, यहाँ पे सेकंड में आपके क्षार हो जाएंगे और थर्ड में यहाँ पे आपके लाल हो जाएंगे। ठीक, यानी जो अम्ल होता है यह नीले लिटमस को लाल में रंग में बदल देता है और जो क्षार होता है यह लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी होती है? तो कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति जो है हमेशा उष्मा शोषी होती है? तो अपघटन प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी होती है। हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? यह 300 मिलियन होती हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि क्या होता है? यह सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है ल्यूकेमिया। जैव आवर्धन या जैव संचयन का कारण क्या है? तो जैव आवर्धन या जैव संचयन का कारण क्या है? तो यह आर्गेनो क्लोरीन होता है। क्या होता है? आर्गेनो क्लोरीन होता है। कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो यह एपिडर्मिस होता है। यहाँ पे 631 नंबर प्रश्न की दो वाष्पशील तरल पदार्थ मिथाइल अल्कोहल और एसीटेन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यह आंशिक आसवन का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह से हानि का उन्मूलन करना है? तो किसका प्राथमिक कार्य? तो यह जो गुर्दे होता है यानी जिसे किडनी कहते हैं, इसका प्राथमिक कार्य होता है मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह से हानि का उन्मूलन करना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 633 नंबर प्रश्न की पौधे में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उससे क्या कहा जाता है? तो इसे फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी अनुसंख्या के आवर्ती फंक्शन है? तो आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया? तो यह हैरी मोस्लेट के द्वारा दिया गया था, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी अनुसंख्या के आवर्ती फंक्शन है। नेक्स्ट सवाल की डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो यह अपकेंद्रीकरण होता है। भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा में। नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और किस अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है? तो नासा जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम के अलावा जो है किस अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है? तो यह एरोनॉटिक्स के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 30/4/16 का फर्स्ट शिफ्ट 638 नंबर की अधिकतर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होने वाली किस फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो रबड़ के लिए। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किससे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो यहाँ वायुमंडलीय
अपवर्तन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो टेलीफोन का। सफ़ेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा का इलाज किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो यह ल्यूकोसिन के द्वारा किया जा सकता है। निषेचन विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो यह भ्रूण विज्ञान के नाम से यदि जाना जाता है। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो उसे अर्बुद विशेषज्ञ यानी ऑन्कोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। पौधे के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? तो पौधे के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा है सबसे अनुकूल है? 5.5 से 7.5 के बीच। कौन मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं? तो कौन सा मांसल नलिकाएं होती हैं? तो यह जो मूत्रवाहिनी होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती हैं। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी है, चिप्स बनाने में कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावालेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह सिलिकॉन टेट्रावालेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो यह दिल की फंक्शनिंग जांच के लिए की जाती है। ग्रेव रोग यानी एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर थायराइड में वृद्धि के कारण किसके अतिस्राव के कारण होता है? तो ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण किसके अतिस्राव के कारण होता है? तो यह थायराइड हार्मोन के अतिस्राव के कारण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 30/4/2016 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 649 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अंग मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है? तो कौन सा अंग? तो यहाँ जो लीवर होता है यह मानव में अमोनिया जो जहरीला होता है को यूरिया में बदल देता है। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार जो है यह किसका कथन है? तो यह मेंडलीव की आवर्त नियम का कथन है। कौन सा रासायनिक पदार्थ अग्नाशय यानी पैनक्रियाज द्वारा स्रावित किया जाता है? तो कौन सा रासायनिक पदार्थ अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? तो यह इंसुलिन स्रावित किया जाता है। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिसने पहले निजी वित्त पोषित मानव अंतरिक्ष यान को पूरा किया था? तो उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? यह स्पेसशिप 1 है। स्पेसशिप 1 है। परागन यानी पोलिनेशन क्या है? तो यह पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का जो है संचार परागन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 654 नंबर की गाजर किस विटामिन का उच्चतम स्रोत है? तो यह विटामिन ए का। नेक्स्ट सवाल की रेले ने दिखाया कि बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता फिल इन द ब्लैंक दिया गया था, तरंग दैर्ध्य की फिल इन द ब्लैंक दिया गया था, पावर के साथ अनुपात में होता है। तो रेले ने दिखाया कि बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता प्रतिलोमिता तरंग दैर्ध्य के यहाँ चौथे हो जाएगा, चौथे पावर के साथ अनुपात में होती है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 656 नंबर की डीआरडीओ द्वारा रुस्तम 2 किस प्रयोजन के लिए विकसित किया गया? तो यह मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन के लिए विकसित किया गया। शनि के वायुमंडल में ज्यादातर कौन सी गैसें होती हैं? तो यह हाइड्रोजन होती है। किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? तो किस प्रक्रिया में? तो यह जो गैल्वेनाइजेशन होता है इस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है। नेक्स्ट सवाल कि शनि के वायुमंडल में ज्यादातर कौन सी गैस है? तो यह हाइड्रोजन है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, यहाँ पे भी है यह क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 660 नंबर प्रश्न देखते हैं कि टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक होता है जिसमें शामिल होता है। तो टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक यानी पॉलीमर होता है जिसमें शामिल होता है, क्या शामिल होता है इसमें? कार्बन फ्लोराइड बॉन्डिंग शामिल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 661 नंबर की पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति फिल इन द ब्लैंक का लक्षण है। तो यह मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण होता है। क्या होता है? पेयजल में आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति यह मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है। उछाल यानी बुयांस सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया? आर्किमिडीज को। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? तो यह स्पुतनिक था। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। एसी और डीसी के रूप हैं तो यह वोल्टेज प्रवाह यानी फ्लो ऑफ चार्ज के रूप होते हैं। पौधे के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट किस में परिवर्तित हो जाता है? तो यह मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? तो यह जॉन हब्स के द्वारा
सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया गया था। हबल को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 1990 में। न्यूलैंड, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया था? यह आवर्त सारणी विषय वस्तु का आविष्कार किया था। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो यह बॉक्साइट है। भारत ने किस वर्ष में प्रथम उपग्रह को लॉन्च किया? तो भारत ने किस वर्ष में प्रथम उपग्रह को लॉन्च किया? 1975 में। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, उससे क्या कहते हैं? तो डेंगू बुखार जो है एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, उससे क्या कहते हैं? इसे ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 3/5/2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे और यह एनटीपीसी 2016 के लास्ट डे का एग्जाम है। यहाँ पे 673 नंबर के कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ आंशिक आसवन विधि का। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह माउंट एवरेस्ट है। लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? तो डायोप्टर में। अगला प्रश्न यहाँ पे किस गति के कारण C100 पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है? तो यहाँ दोलनी गति के कारण यह C100 पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 677 नंबर कि स्मोग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो स्मोग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है? इसे डिप्लीटिंग ओजोन कहा जाता है। कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है? तो कौन सा मूल तत्व है? तो यह जो कार्बन होता है जो सभी जैव यौगिकों में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न 679 नंबर की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने एनटीपीसी 2016 के सभी 70 शिफ्टों के सभी शिफ्ट बाय शिफ्ट हम लोगों ने 679 यानी लगभग 675 प्लस क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ सभी क्वेश्चन जो है टॉप मोस्ट सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी जो है इन सभी क्वेश्चनों को एक बार, दो बार या तीन बार अच्छे से रिवीजन इससे कर लीजिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए एक तो लाइक बनते हैं, तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल पे जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स हम काफ़ी मेहनत करते हैं जिससे कि आप सभी कम समय और कम मेहनत के दौरान जो है अच्छे से तैयारी कर सके। फ्रेंड्स अगर आप लोग जो है इसका ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप लोग इसका ई बुक परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।